नाक, कान, गला रोग से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों का उपचार के लिए शिविर का आयोजन रविवार को किया जाता है। शहर के बीरमा मंदिर के पास स्थित बामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर रविवार की दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती हैं, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। गांव हरासर में गो हितार्थ बाबा रामदेव गौशाला प्रांगण में चल रही कथा के दूसरे दिन शनिवार को कथावाचक भागीरथ प्रसाद शास्त्री ने कहा कि मानव जीवन में यदि हमने भक्ति को प्राप्त कर लिया तो हमारा जीवन धन्य है। भगवान अपने भक्तों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, वे तो अपने भक्तों के भाव देखते हैं। जिस भाव से हम भगवान को पूजते हैं तो भगवान भी हमें उसी भाव से मिलते हैं। महाराज ने कहा कि कर्म, तपस्या, योग व भक्ति जैसे मार्गों से ही हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं और मन को एकाग्र करके वैराग्य व ज्ञान से ही परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की प्राप्ति होने के बाद जन्म मृत्यु के चक्र से हमें मुक्ति मिल जाती है। शास्त्री ने शनिवार को महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग को 5 स्थान देने, माता देवहूति को सांख्य योग का उपदेश आदि प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा शुरू होने से पूर्व मुख्य यजमान लक्ष्मण राम चौधरी व रतन सिंह दंपत्ति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। परिहारा में हम कामगार समाज के तत्वावधान में भारत की प्रथम महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की जयंती शनिवार को मनाई गई। चैनाराम मेघवाल की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में समाज के अध्यक्ष नितेश हर्षवाल ने नारी शक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने का आह्वान किया। समाज के संरक्षक धन्नाराम प्रजापति ने माता सावित्रीबाई फुले के जीवन पर प्रकाश डाला। दीप प्रज्वलन एवं पुष्पांजलि से शुरू हुए कार्यक्रम में सरदार मल भोड़ीवाल, मोहनलाल मेघवाल, भवानी शंकर, मनोज नायक, काननाथ, सेवाराम प्रजापत, चंपालाल मेघवाल, पीथाराम मेघवाल, खेताराम मेघवाल, मनोज, सोनू, भागीरथ, बीरबल, चंद्रप्रकाश, गोपीराम, पूनमचंद, कविता, मनीषा, अनिशा, हर्षिता सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। शहर के वार्ड संख्या 2 स्थित शिवनंदी समाधि स्थल पर सामाजिक कार्यकर्ता सरिता परिहार के नेतृत्व में माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। इस दौरान परिहार ने फुले के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान जरूरतमंद लोगों को कंबलों का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर मगन कंवर, मंजू देवी, कलावती, रेखा, फरजाना, सरोज देवी, सुमन, संतोष, अंजू राणा, अफसाना सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर के वार्ड संख्या 5 में सीमेंटेड ब्लॉक लगवाकर चौक का नवनिर्माण करवाने पर मोहल्ले के लोगों द्वारा शुक्रवार की रात पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि का अभिनंदन किया गया। इस दौरान वारवासियों द्वारा आतिशबाजी भी की गई। समाज सेवी गंगाधर काचवाल की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में धन्नाराम प्रजापत, दीपाराम निरानिया, ओम प्रकाश सोनी, भीवाराम माली, विद्याधर नाई, शंकरलाल माली, निरंजन गौड़, दीनदयाल पारीक मंचस्थ अतिथि थे। इस अवसर पर महर्षि ने कहा कि क्षेत्रवासियों द्वारा दिए गए सम्मान से उनमें नई ऊर्जा का संचार होता है, जो निरंतर और अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाएंगे। वार्डवासियों द्वारा नवनिर्मित चौक का नाम अटल स्मृति वर्ष के अंतर्गत अटल चौक रखा है। भाजपा नेता देवी सिंह परिहार ने शहर में हो रहे विकास कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि सच्चा जननेता क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर हरदम सक्रिय रहता है और पूर्व विधायक महर्षि निरंतर विकास कार्य करवाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। परिहार ने कहा कि शहर के वार्ड संख्या 1 में स्थित भागीरथ जोहड़ में चल रहे सफाई अभियान के साथ 4 दीवारी निर्माण करवाना ऐतिहासिक कार्य है। कार्यक्रम के अध्यक्ष काचवाल ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। डॉक्टर अरुण पचलंगिया के संचालन में हुए कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने शनिवार को भाजपा कार्यालय में जन सुनवाई की। इस दौरान शहर व ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने विभिन्न समस्याओं से महर्षि को अवगत करवाया, जिस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से समाधान के लिए कहा। इस दौरान महर्षि ने कहा कि समस्याओं का निराकरण सतत प्रक्रिया से होता रहना चाहिए। लंबे समय तक समस्याओं की अनदेखी विकास के द्वार बंद करती है। समाधान से ही विकास कार्य की सार्थकता होती है। महर्षि ने कहा कि जनसुनवाई के माध्यम से आमजन को केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मिलने के साथ ही समस्याओं के निराकरण भी हो रहे हैं। उन्होंने विभिन्न विभागों की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को कहा। इस अवसर पर शहर व देहात से आए लोगों सहित काफी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। शहर के रामचंद्र पार्क स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले सैनी समाज अतिथि भवन में देश की प्रथम महिला शिक्षक माता सावित्रीबाई फुले की जयंती शनिवार को मनाई गई। पुष्पांजलि से शुरू हुए कार्यक्रम में कौशल्या सैनी, उषा सैनी, पिंकी सैनी, आरती सैनी, अंजू गौड़,
चंदा सैनी, सुमन सैनी, सीमा सैनी मंचस्थ अतिथि थीं। इस दौरान विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। चम्मच दौड़ में प्रथम टीना कम्मा, द्वितीय काव्या सैनी व तृतीय रेखा सैनी। संगीत में प्रथम दक्षिता, द्वितीय जिया सैनी व तृतीय स्थान पर संयुक्त रूप से प्रतिज्ञा व द्व्यांशी। कुर्सी दौड़ में प्रथम उषा कम्मा, द्वितीय उषा माली व तृतीय विनीता कम्मा। भाषण में प्रथम विनीता कम्मा, द्वितीय कोमल राकसिया व तृतीय भगवती कम्मा रही। विजेता प्रतिभागियों को सैनी समाज कर्मचारी व अधिकारी सेवा संस्थान की ओर से पारितोषिक वितरण किया गया। साथ ही राजकीय सेवा में कार्यरत समाज की महिलाओं का शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया गया। सेवा संस्थान के अध्यक्ष मोहनलाल राकसिया व समाज के अध्यक्ष हीरालाल खरोलिया ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन परमेश्वर लाल गौड़, अशोक वर्मा व कोमल सैनी ने संयुक्त रूप से किया। गांव बछरारा के युवक द्वारा आत्महत्या करने के प्रकरण में दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग को लेकर गांव के लोग शनिवार को लामबंद हो गए तथा नारेबाजी करते हुए पुलिस थाना में अपना आक्रोश जताया। कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका, समाजसेवी रामकरण खीचर व करनी सेना के तहसील अध्यक्ष विक्रम सिंह बछरारा के नेतृत्व में गांव के दर्जनों लोग लिंक रोड स्थित भरतिया सामुदायिक भवन के पास एकत्रित हुए तथा वहां से जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए पुलिस थाना पहुंचे, जहां पर थानाधिकारी के नाम सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि राकेश की पत्नी रीना व रिश्ते में मामा परमेश्वर ने युवक को आत्महत्या के लिए उकसाया था, जिस पर 27 दिसंबर को राकेश ने गांव में स्थित खेत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। राकेश द्वारा आत्महत्या करने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के माध्यम से आत्महत्या के कारणों का पता चल पाया है। ज्ञापन में मांग की है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए एवं पीड़ित पक्ष को न्याय दिलवाया जाए। ज्ञापन की प्रतिलिपि एसपी चूरू एवं मानवाधिकार आयोग को भी प्रेषित की गई है। ज्ञापन पर शंकरलाल कड़ेल, संदीप सिंह भोजासर, बाबूलाल स्वामी, कमलेश प्रजापत, भैरू सिंह, तेजू प्रजापत, बाबूलाल बुरक, पंकज बुरक, बाबूलाल कोका, रामावतार सिंह, महावीर धानक, बुधाराम, भागीरथ सोनी, भादर नायक, एडवोकेट सुभाष नैर, सुरेंद्र सिंह, ओम प्रकाश नैर सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। बछरारा के अंदर 8 दिन पहले घटना हुई थी। बछरारा निवासी राकेश नायक का मामा है, उसकी पत्नी, उसने इतना प्रताड़ित कर दिया कि उसको आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसका वीडियो उसने सोशल मीडिया पे वायरल किया है। 8 दिन हो गए इस मामले में, प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आज हम सब लोग और ग्रामवासी और उसके परिजन एकत्रित होकर हैं। प्रशासन ने ये मांग कर रहे हैं कि यदि 3 दिवस के अंदर आपने आरोपियों को अरेस्ट नहीं कर दिया तो हमें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिले और राकेश के जो दोषी हैं उनको सजा मिले, क्योंकि ये मामला सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद भी प्रशासन की कार्रवाई नहीं करना, कार्रवाई ढिलाई चल रही है। इसको मामले को लेकर हमने आज प्रशासन को अवगत करवाया कि यदि आपने 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं की तो हम आंदोलन के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन को होगी। और पीड़ित युवक ने भी प्रशासन से गुहार लगाई। पहले वीडियो मरने से पहले पीड़ित युवक ने वीडियो वायरल किया है कि मैं पुलिस प्रशासन को आगाह करना चाहता हूं कि मुझे न्याय मिले, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करना। ये प्रशासन किस आधार पर कार्रवाई नहीं कर रहा उसका कारण हम जानना चाहते हैं। इसलिए आज हम सभी एकत्रित होकर प्रशासन के पास आए हैं और हमने प्रशासन को 3 दिन का टाइम दिया कि यदि इस मामले में कार्रवाई नहीं करते तो हमें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पिता की दवा लेने के लिए फतेहपुर से रतनगढ़ आ रहे युवक को एक कैंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को चूरू में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। उपचार के दौरान युवक की शुक्रवार को मौत हो गई। पुलिस ने प्रकरण में मृतक के भाई की रिपोर्ट पर कैंपर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लाश का शनिवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने बताया कि फतेहपुर के वार्ड 36 निवासी 30 वर्षीय राहुल पुत्र जगदीश मेघवाल ने रिपोर्ट दी कि उसका छोटा भाई 27 वर्षीय गुलशन 30 दिसंबर को बाइक पर सवार होकर फतेहपुर से रतनगढ़ पिता की दवा लेने के लिए आ रहा था। रतनगढ़ में लूच फाटा के पास पीछे से आ रही एक कैंपर के चालक ने तेज गति व लापरवाही से वाहन को चलाकर गुलशन की बाइक के पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में गुलशन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे चूरू अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया, जहां पर उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने कैंपर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच एएसआई रामनिवास कर रहे हैं। अत्याधुनिक अस्पताल के अनुभवी डॉक्टर अब आपके शहर रतनगढ़ में। रतनगढ़ के चूरू बस स्टैंड के पास स्थित सुमंगल हॉस्पिटल में सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ अनुभवी डॉक्टरों द्वारा ओपीडी व आईपीडी चिकित्सा 24/7, आपातकाली उपचार सहित सभी प्रकार के ऑपरेशन, आयुर्वेदिक तरीके से ऑपरेशन व उपचार सहित पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है।
पता सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़,